सभी चुंगी लेने वाले और पापी लोग मसीह यीशु के प्रवचन सुनने उनके पास आए, किंतु फरीसी और शास्त्री बड़बड़ाने लगे। ये व्यक्ति पापियों से मित्रता रखते हुए उनके साथ संगति करता है। इसलिए मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। तुम में से ऐसा कौन होगा जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक खोजता ना रहेगा जब तक वो मिल ना जाए? और जब वो उसे मिल जाती है, उसे आनंद पूर्वक कंधों पर लाद लेता है। घर लौटने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे आनंद में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये बात याद रखो, पश्चाताप करते हुए एक पापी के लिए उन 99 धर्मियों की तुलना में स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाता है, जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो घर में रोशनी कर घर को बुहारते हुए उस सिक्के को तब तक खोजती ना रहेगी जब तक वो मिल नहीं जाता? सिक्का मिलने पर वो अपनी पड़ोसिनों और सहेलियों से कहती है, मेरे आनंद में शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में इसी प्रकार परमेश्वर के दूतों के सामने उस पापी के लिए आनंद मनाया जाता है जिसने मन फिराया है। मसीह यीशु ने आगे कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से विनती की, पिताजी, संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। इसलिए पिता ने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दी। शीघ्र ही छोटे पुत्र ने अपने भाग में आई सारी संपत्ति ली और एक दूर देश की ओर चला गया। वहां उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। और अब जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था, सारे देश में भीषण अकाल पड़ा, किंतु उसके पास अब कुछ भी बाकी न रह गया था। इसलिए वो उसी देश के एक नागरिक के यहाँ चला गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वो सूअरों के चारे से ही अपना पेट भरने के लिए तरस जाता था। कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। अपनी परिस्थिति के बारे में होश में आने पर वो विचार करने लगा, मेरे पिता के कितने ही सेवकों को अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने वो जो स्वर्ग में हैं उनके विरुद्ध तथा आपके विरुद्ध पाप किया है। इसके बाद मैं इस योग्य नहीं रह गया कि आपका पुत्र कहलाऊं। अब आप मुझे अपने यहाँ मजदूर ही रख लीजिए। इसलिए वो अपने पिता के पास लौट गया। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वो दया से भर गया। वो दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले लगाकर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध तथा आपके प्रति पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। किंतु पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, बिना देर किए सबसे अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और पांवों में जूतियां भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े से भोजन तैयार करो। चलो हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। ये खो गया था, किंतु अब मिल गया है। इसलिए वे सभी आनंद से भर गए। उस समय बड़ा बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वो लौटकर घर आ रहा था, पास आने पर उसे संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आपका भाई लौट आया है। उस सेवक ने उत्तर दिया, और आपके पिता ने सबसे अच्छा बछड़ा लेकर भोज तैयार करवाया है, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें सकुशल और सुरक्षित मिल गया है। गुस्से में बड़े भाई ने घर के भीतर तक जाना ना चाहा, इसलिए उसके पिता ने ही बाहर आकर उससे विनती की। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, इन सभी वर्षों में मैं दास जैसे आपकी सेवा करता रहा हूं और कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली,
फिर भी आपने मुझे कभी एक मेमना तक ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर आनंद मना सकूं। किंतु जब आपका ये पुत्र, जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ा दी, घर लौट आया, तो आपने उसके लिए सबसे अच्छे बछड़े का भोजन बनवाया है। मेरे पुत्र, पिता ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरे साथ हो। वो सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। हमारे लिए आनंद मनाना और हर्षित होना सही ही है, क्योंकि तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वो जो खो गया था अब मिल गया है।